भाई कितना पैसा लगता है? एक वर्क वीज़ा आपका 70,000 से 1.5 लाख रुपए तक के अंदर अंदर आपकी सभी ट्रेनिंगों को मिला के इंक्लूड करके लगभग तैयार हो जाता है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? अमेरिका चाहता है कि आप एक स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लें, आप वहाँ के रहन सहन कारोबार के बारे में जानें। आपको काम करने जाना तो कैसे आप अपना वर्क कार्ड अपडेट करेंगे। जहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको काम देने वाला आपसे अगर कुछ कह रहा है तो क्या आपको उसकी बात समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है। आप बीमार हो गए, कोई घटना घट गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो अपना सोशल सिक्योरिटी कैसे वहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे। इन सब चीज़ों की एक ट्रेनिंग होती है, उसका एक सर्टिफिकेट होता है और उस आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो, उस ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट लगते हैं इंटरव्यू में और तब उसके बाद फिर आपका वीज़ा एप्लीकेशन आगे बढ़ता है। इंग्लिश की कितनी ज़रूरत होती है? हमको तो इंग्लिश आती है नहीं है। नॉन स्किल प्रोग्राम के लिए आपको इंग्लिश जो फुल पैकेज प्रो है उसमें सब कुछ इंक्लूड है। सब कुछ का मतलब है कि मान लीजिए कि आप जाना चाह रहे हैं कि हैवी ड्राइविंग के लिए या फिर टैक्सी ड्राइविंग के लिए, तो जब अमेरिका में आपको कोई भी गाड़ी चलानी है तो जो आपका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। नॉर्मली कन्वर्ट करने की कॉस्ट $350 से लेके $600 के आसपास में होती है, जो कि फुल पैकेज प्रो में शामिल है। मतलब कि उसको लेते ही आपने 350 का लाइसेंस तो वैसे ही प्राप्त कर लिया। अमेरिका का नॉन स्किल वीज़ा प्रोग्राम आज से स्टार्ट हो गया है। कल, गुजरे हुए कल हमें इसका लाइसेंस प्राप्त हो गया है। तो इस पूरे वीडियो में कितना समय लगता है, कितने पैसे का होता है, असली नकली में फ़र्क क्या है, इस सभी चीज़ों में बात होगी। और जो छूट जाए तो जो नंबर लिखा हुआ है नीचे, इस नंबर पर मैसेज करके आप सवाल पूछ लीजिएगा। पहले आते हैं कि नॉन स्किल का मतलब क्या होता है। नॉन स्किल का मतलब ये होता है कि एक तो होता है स्किल्ड वीज़ा, जिसमें कि आपकी पढ़ाई लिखाई बड़ी हाई फाई है, डॉक्टर इंजीनियर हैं, तो आप उस वीज़ा में जाएंगे। नॉन स्किल का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई स्किल, पढ़ाई लिखाई उतनी हाई फाई नहीं है, पढ़ लिख लेते हैं, अथवा छोटा डिप्लोमा है, जैसे कि नर्सिंग का है, ITI किया हुआ है। थोड़ा सा पढ़े होंगे तो और बेहतर हो जाता है, बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे तो काम जो है वो और कम होते हैं, जैसे कि खेती किसानी के काम होते हैं, गाड़ी चलाने वगैरह के काम होते हैं, वो नॉन स्किल में आते हैं। पहले ये नॉन स्किल बहुत मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि अमेरिका में खुद अपने ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर से आए, घूमने आए, शादी कर लिए, वहीं रह गए, उसके बाद पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं। तो उस तरह के जो लोग थे उनकी वजह से ये नौकरियां बाहर कम निकल पाती थीं। लेकिन चूंकि अब अमेरिका ने ये फैसला कर लिया है कि आने वाले 6 से 11 महीने के अंदर 1 करोड़ लोग, 10 मिलियन लोगों को अमेरिका अपने देश से बाहर निकालेगा जिनके कागजात में कोई कमी है। तो वो हर आदमी जो डिपोर्ट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि अपने देश जाइए, अपने कागजात सही करके वहाँ से वीज़ा अप्लाई करिए और फिर लौट के आइए। आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज़ समझ लें कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति ये कह रहा है कि ये वीज़ा लेके चले जाओ और वहाँ पे बदल के ये हो जाएगा, तो इस चक्कर में मत रहिएगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए, खुद पढ़ना सीखिए थोड़ा बहुत। जिस भी चीज़ का आप वीज़ा लेकर जाते हैं, वीज़ा में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वीज़ा की समय अवधि जो है, टाइम जो है, वो घट या बढ़ सकता है। मतलब कि आप वहाँ पे काम कर रहे हैं और आपका 2 साल कंप्लीट हो गया, 3 साल कंप्लीट हो गया, तो उसको बढ़वा सकते हैं। या आपको साल भर का वीज़ा मिला और जाते ही आपने किसी को कचर दिया, वहाँ पे कोई अपराध कर दिया, तो वो कम हो सकता है। तो जितने भी वीज़ा हैं वो बदले नहीं जाते हैं। टूरिस्ट वीज़ा टूरिस्ट ही रहेगा, कभी भी वर्क वीज़ा नहीं बनेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि टूरिस्ट लेके चले जाएंगे, वहाँ पे कन्वर्ट करा लेंगे, ये टूरिस्ट लेके जाएंगे, वहाँ कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी, शादी कर लेंगे, उसके साथ भी वहाँ पे रहने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। शादी भी जब आप करते हैं तो शादी करने के बाद फिर आप अपने देश लौटते हैं और यहाँ से फिर शादी वाला दूसरा वीज़ा लेके जाते हैं। हमेशा जहाँ का भी आपका पासपोर्ट है वहाँ लौट के आना पड़ेगा अपने वीज़ा में कोई भी बदलाव लाने के लिए।
तो किसी चक्कर में मत रहिएगा कि वीज़ा वहाँ जाके बदलता है। नहीं, जो आपको मिलेगा यही मिलेगा, जो बदलेगा यही बदलेगा, बाहर नहीं बदलेगा। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई कितना पैसा लगता है। डोंकी वाले जो पैदल चल के गए हैं वो तो 8-8, 9-9 लाख रुपए लगा के गए हैं। वो भले लगा के गए होंगे, लेकिन आपको किसी भी वर्क वीज़ा में पैसा नहीं लगाना पड़ता है। आप वहाँ काम करने जा रहे हो, पैसा कमाने जा रहे हो, लीगल जा रहे हो, तो आपको वर्क वीज़ा में पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक वर्क वीज़ा आपका 70,000 से 1.5 लाख रुपए तक के अंदर अंदर आपकी सभी ट्रेनिंगों को मिला के इंक्लूड करके लगभग तैयार हो जाता है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने गांव मोहल्ले से निकलकर अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका चाहता है कि आप एक स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लें, आप वहाँ के रहन सहन कारोबार के बारे में जानें। आपको काम करने जाना है तो कैसे आप अपना वर्क कार्ड अपडेट करेंगे, मतलब कि आप अपने मोहल्ले से निकल के जा रहे हैं और अमेरिका की सोसाइटी में इंटीग्रेट हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो अमेरिका चाहता है कि इंटरव्यू में आने से पहले आप अपनी पूरी तैयारी करके आए कि आप जब वहाँ पर जाएं तो बिल्कुल खाली हाथ, बिल्कुल मुंह फैलाए ना खड़े हों। आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो, उस ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट लगते हैं इंटरव्यू में, और तब उसके बाद फिर आपका वीज़ा एप्लीकेशन आगे बढ़ता है। इंटरव्यू का भी मतलब समझ लीजिए। जो भी वर्क वीज़ा होता है, मैं अरब वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, दुबई की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरा अनुभव नहीं है। यूके, यूएस और कनाडा में जो भी वीज़ा होता है आपको स्वयं लेने जाना होता है। एम्बेसी आपका चेहरा देखना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है और अपना चेहरा भी दिखाना चाहती है। अगर कोई एजेंट आपको बिना इंटरव्यू, बिना वहाँ पर गए वीज़ा दे रहा है तो उसमें झोल है, क्योंकि बिना आपके स्वयं गए वीज़ा नहीं मिलता है। इंग्लिश की कितनी ज़रूरत होती है? हमको तो इंग्लिश आती है नहीं है। नॉन स्किल प्रोग्राम के लिए आपको इंग्लिश समझने की आवश्यकता होती है। इंग्लिश बोलने पर उतना जोर नहीं होता है कि आप जहां पे काम कर रहे हैं तो आपको काम देने वाला आपसे अगर कुछ कह रहा है तो क्या आपको उसकी बात समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है। आप सुपरमार्केट जा रहे हैं, कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, क्या आप सामान खरीद पा भी रहे हैं कि नहीं खरीद पा रहे हैं, उसकी बात आपको समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है। आप बीमार हो गए, कोई घटना घट गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो अपना सोशल सिक्योरिटी कैसे वहां से आप प्राप्त कर पाएंगे। इन सब चीज़ों की एक ट्रेनिंग होती है, उसका एक सर्टिफिकेट होता है, और ये ट्रेनिंगें खास तौर पर नॉन स्किल वालों के लिए होती हैं, क्योंकि स्किल वाले में लोग जो होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, उनको पहले से ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो वहाँ पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नॉन स्किल में ये ट्रेनिंग आपको पहले से लेनी होती है और उसके सर्टिफिकेट जमा करने होते हैं। तो ये सारी की सारी कवायद आपके फुल पैकेज में इंक्लूड है, सारी ट्रेनिंग इंक्लूड है। लिंक मैंने लिख दिया है workvisaforyou.com। packagesforyou.com पे जाने की ज़रूरत नहीं है। पैकेजेस फॉर यू जो है वो बिजनेस वीज़ा या फिर जो अपना बिजनेस अमेज़ॉन पे कर रहे हैं उनके लिए है। नॉन स्किल वर्क वीज़ा के लिए workvisaforyou.com पे जाना है, वहाँ पे अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जो भी आपका पैकेज आपकी जेब के हिसाब से है उसको आपको लेना है और इन सब प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। पैकेज लेते समय सारी पेमेंट, हाँ इस बात का भी ख्याल रखिएगा, जो भी पेमेंट, जो भी पैसा आपका लगना है, कहीं भी नगद नहीं लगना है, हमेशा बैंक से बैंक में जाना है, जिससे कि आपके पैसे की सुरक्षा पूरी बनी रहे। हमेशा अपने कार्ड से पे करना है और पे होने के बाद आपको उसकी रसीद भी मिलती है, जिससे कि आपको पता है कि आपकी पेमेंट किस चीज़ में हुई है। कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन नहीं है। आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ पर जा रहा है। वर्क वीज़ा में किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट डिक्लाइन हो जा रहा है, तो 2-3 कारण होते हैं। या तो आपका जो कार्ड है वो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए नहीं है, तो वो भी आपको सही कराना होगा, क्योंकि जब आप अमेरिका जाएंगे तो आपको एक कार्ड की आवश्यकता होगी ही होगी, उसके बिना आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके कार्ड की लिमिट कम है, तो अगर पेमेंट डिक्लाइन हो रहा है तो आप मैसेज कर दीजिए, तो जो पेमेंट है उसको छोटे भागों में आपको पहुंचा दिया जाता है, तो फिर आप उसको अपने हिसाब से पे कर सकते हैं। जो फुल पैकेज प्रो है उसमें सब कुछ इंक्लूड है। सब कुछ का मतलब है कि मान लीजिए कि आप जाना चाह रहे हैं कि
हैवी ड्राइविंग के लिए या फिर टैक्सी ड्राइविंग के लिए। तो जब अमेरिका में आपको कोई भी गाड़ी चलानी है तो जो आपका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। नॉर्मली कन्वर्ट करने की कॉस्ट $350 से लेके $600 के आसपास में होती है, जो कि फुल पैकेज प्रो में शामिल है। मतलब कि उसको लेते ही आपने 350 का लाइसेंस तो वैसे ही प्राप्त कर लिया। जितने भी लोग ड्राइविंग के सिलसिले में जाना चाहते हैं, ये बात मान के चले कि जब आप ड्राइविंग पर जाते हैं, शुरुआत में आप असिस्टेंट रहते हैं। आपको वहाँ का तौर तरीका, उठना बैठना, कहाँ कैसे पे करना, इन सब चीज़ों को सीखना होता है। पहले असिस्टेंट के तौर पर शुरुआत होती है और उसके बाद जब आप पूरा कंप्लीट तैयार हो जाते हैं, तब फिर आपको स्वयं गाड़ी वाड़ी चलाने का मौका मिलता है। पैकेज स्टार्ट हो गए हैं। सारी ट्रेनिंग और सारे सर्टिफिकेट का बनना 1 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। 18 मार्च तक जो भी अपने पैकेज बुक कराएंगे, उनको शुरुआत पैकेज शुरू करने के गिफ्ट के तौर पे या होली का गिफ्ट समझ लें, €80 की एक छूट भी है। छूट के लिए वेबसाइट के ऊपर कूपन कोड लिखा हुआ है। ना मिले तो नीचे जो नंबर चल रहा है, इस पर अपना नाम लिखकर कूपन कोड को मंगवा लें। 18 मार्च से पहले पहले €80 का डिस्काउंट इस समय चल रहा है। कोई और सवाल हो, कुछ पूछना हो तो इसी पे मैसेज कर दीजिएगा। खास तौर पे बोल के मैसेज करिएगा, लिख के मत करिएगा, क्योंकि लिखे हुए मैसेज लगभग 700 से 800 मैसेज रोज आते हैं, जो कि दब जाते हैं, नीचे पता नहीं चलता है। और जो बोले हुए मैसेज हैं वो कम आते हैं, वो 250-300 इस समय का बता रहा हूँ मैं, 250-300 के आसपास आते हैं। तो वो जब मैं गाड़ी वगैरह में रहता हूँ, जब बाकी मेरे और साथी अपने अपने दूसरे कामों में रहते हैं, तो गाने बजाने सुनने की जगह पे उन्हीं मैसेजों को सुनते हैं और तुरंत के तुरंत रिप्लाई करते हैं। तो बोल के किया हुआ मैसेज सबसे बेहतर होता है। शुरुआत हो गई है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि ये नॉन स्किल वर्क वीज़ा इस समय खुला हुआ है, खाली भारत के लिए नहीं है। तो जो जल्दी आएगा वो जल्दी पहुंच जाएगा। उसके बाद तो फिर वही पुराना वाला हिसाब किताब हो जाएगा कि भाई छांट के लेने हैं। इस समय खाली हो रहा है, इस समय जल्दी है, इसीलिए लाइसेंस भी मिल रहे हैं लोगों को। इसीलिए हमको भी लाइसेंस मिला है कि भाई अपने आप के जो बंदे हैं उनको आप भिजवा सकते हैं। बाद का क्या है पता नहीं, अभी मौका है, उतरिए मैदान में।